दहशत का एक नया दौर शुरू हुआ और पूरी दुनिया तबाही में डूब गई। इंसान बस देखता रह गया जब मौत हर गली में आ पहुंची। हर तरफ से खूंखार दरिंदे निकले और इंसानियत बिखर गई। अपनी पावर बढ़ाकर हर एक योद्धा इस नए जमाने में सबसे आगे निकलने के लिए तैयार है। ये बहादुर योद्धा इन भयानक दरिंदों से लड़कर इंसानियत की बची खुची उम्मीद को बचा रहे हैं। बिना किसी शक के ये नया दौर सिर्फ उन योद्धाओं का है जो अपनी ताकत से इतिहास रचेंगे। आज का दिन तय करेगा कि इन नए स्टूडेंट्स का फ्यूचर किस तरफ जाएगा। इसी घेरे से उनकी असली ताकत का जन्म होगा। इंस्ट्रक्टर लू हू के इंस्ट्रक्शंस के साथ नए योद्धाओं का असली इम्तिहान शुरू होता है। हर एक स्टूडेंट की आंखों में बस एक ही उम्मीद है, अपनी फेवरेट क्लास को जगाना और इस नए जमाने का सबसे बड़ा योद्धा बनना। फैन ज़ो के लिए ये पल कोई आम बात नहीं है। कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। हाईचेंग हाई स्कूल का ये नया लड़का फैंग ज़ो अपनी ताकत और नए फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जब उसे आगे बुलाया गया तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। हर कोई इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कदम आगे बढ़ाए, उस चैलेंज के लिए तैयार जो उसके सामने खड़ा था। बिना डरे वो अपनी किस्मत की तरफ बढ़ चला। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या वो सच में प्रीस्ट बनेगा? कुछ लोग उससे जलते थे क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ताकत की ही कदर थी। अब फैंग ज़ो की असली पावर सामने आने वाली थी। हर किसी की नजरें उसी पर हैं, पर कोई नहीं जानता कि आज क्या तबाही मचने वाली है। जैसे ही फैंग ज़ो अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रखता है, एक जादुई एनर्जी जाग उठती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई सदियों पुरानी ताकत जाग रही हो। एक बहुत ही तेज रोशनी आसमान को चीरते हुए निकलती है, जिसे देखकर सब के सब सन्न रह जाते हैं। लेकिन ये रोशनी जल्दी ही एक भयानक और काले साये में बदलने लगती है। आसमान और जमीन को हिला देने वाला ये काला तूफान सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार है। इस डरावने नज़ारे को देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के भी पसीने छूट गए हैं। पाताल की गहराइयों से एक कभी ना खत्म होने वाली सेना जाग उठी है, जो मौत का पैगाम लेकर आई है। मौत के ये पावरफुल देवता किसी नए राजा के आने का इंतजार कर रहे हैं, और उनका नया बॉस कोई और नहीं बल्कि ये सीधा साधा सा दिखने वाला लड़का है। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, पूरी दुनिया एक भयानक अंधेरे में डूब गई। एक ऐसी ताकत की एंट्री हुई है जिसका नाम सुनकर मौत भी कांप जाए, नेक्रोमैंसर। अपनी ही नई शक्तियों को देखकर वो खुद हैरान है कि क्या ये सच है, लेकिन दुनिया उसकी इस ताकत से अनजान होकर उस पर हंसने की बेवकूफ़ी कर रही है। दुनिया उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रही है। अनजान की मौत का नया देवता उनके सामने खड़ा है। नेक्रोमैंसर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसके लिए मौत के साए से गहरा कनेक्शन होना जरूरी है। एक जिंदा इंसान के लिए मौत की इस लाइन को पार करना नामुमकिन है, पर इसके लिए नहीं। फैंग ज़ो सबसे अलग है। उसकी किस्मत अब पलटने वाली है, एक नई ताकत के साथ। और तभी उसके सामने एक अनोखा और पावरफुल सिस्टम जाग उठता है। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उसकी असली ताकत उसके हाथों में है। फैंग ज़ो के सामने एक अनोखा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो उसे मौत के साम्राज्य से जोड़ देता है। अपनी नई शक्तियों को देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। सिर्फ एक असली नेक्रोमैंसर ही इस ताकत का हकदार था। उसके बुलाते ही एक भयानक स्केलेटन क्लोन सामने आ गया। ये स्केलेटन क्लोन उसकी मौत की सेना की पहली ताकत बना। अब उसके एक इशारे पर तबाही मचने को तैयार थी। इस लाल चांद के नीचे मौत का ये इलाका अब उसका नया शिकारगाह बनने वाला है। अपने इस डरावने क्लोन को लेकर वो उसे असली दुनिया में बुलाने का फैसला करता है। सिस्टम उसका ऑर्डर मान लेता है। अगले ही पल एक हरा जादुई घेरा समनिंग शुरू कर देता है, और तभी मौत का वो खूंखार सेनापति उस घेरे से बाहर निकल आता है। फैंग ज़ो के सबसे खतरनाक समन को देखकर पूरी हवा में एक कंपन दौड़ जाती है। वहां मौजूद लोग इस अजीबोगरीब ताकत को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। फैंग ज़ो के इस हैरत अंगेज समन को देखकर सब चौंक गए हैं, और लड़कियां उसे चीयर करने के लिए उसके पास जमा हो जाती हैं। लेकिन इस कामयाबी को देखकर कुछ लोगों के दिलों में जलन और नफरत की आग सुलगने लगी है। एक घमंडी असासिन फैंग ज़ो की बढ़ती ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक साजिश रचने लगता है। अपने घटिया इरादों के साथ वो छुपके से अपनी आस्तीन का छुपा हुआ तीर निकालता है ताकि उस स्केलेटन को उड़ा सके। बिना कोई आवाज किए वो दुश्मन चुपके से उस तीर को छोड़ देता है, जो सीधा निशाने की तरफ बढ़ता है। मौत का ये सेनापति इस अचानक हुए हमले से बेखबर नहीं है, पर दुश्मन उसे मिटा देने की पूरी कोशिश करता है। पर क्या ये छोटा सा तीर फैंग ज़ो और उसके खतरनाक समन के सामने टिक पाएगा, या ये उनका गुस्सा और भड़काएगा? अचानक दुश्मन के सामने से वो शक्तिशाली स्केलेटन गायब हो जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मौत का साया उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है। एक ही झटके में स्केलेटन का भयानक वार सीधे उसके मुंह पर लगता है, जो उसे अंदर तक हिला देता है। तबाही का ये पंच उसे हवा में उड़ाते हुए सीधा जमीन पर दे मारता है। जमीन पर गिरा दुश्मन खौफ से कांप रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया। घुटनों पर आ चुका दुश्मन अब उठने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है। फैंग ज़ो की बढ़ती ताकत और उसके तेवर देखकर दुश्मन का डर अब गुस्से में बदल रहा है।
वो अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अंदर ही अंदर जल भुन रहा है। दुश्मन को लगता है कि समनर का असली शरीर कमजोर होगा और वो सीधे उसी पर हमला करने का प्लान बनाता है। अपनी फुल स्पीड और ताकत के साथ वो दुश्मन तेजी से आगे बढ़ता है। एक जानलेवा वार के साथ वो हीरो पर टूट पड़ता है, उसे एक ही पल में खत्म करने के लिए। लेकिन हमारा हीरो बिना हिले उसके इस जबरदस्त वार को बड़ी आसानी से हाथ से ही रोक लेता है। दुश्मन की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं जब उसका सबसे बड़ा अटैक फेल हो जाता है। हीरो अपनी भयानक शक्ति जगाता है, एक ही वार में दुश्मन की सारी अकड़ निकाल देता है। एक ही झटके में फैंगजो का मुक्का दुश्मन के चेहरे पर लगता है, जिससे उसकी सारी हवा निकल जाती है। वो हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ती है। आसपास खड़े लोग इस होश उड़ा देने वाले नजारे को देखकर सन्न रह जाते हैं। खुद को मिट्टी में मिलता देख दुश्मन की बोलती एकदम बंद हो जाती है। फैंगजो इस हल्के फुल्के हमले से बोर होकर वहां से आगे बढ़ जाता है। सब लोग हैरान हैं कि कैसे एक नेक्रोमेंटर ने एक ही मुक्के में सारा खेल खत्म कर दिया। अपने दोस्त के सहारे खड़ा दुश्मन फैंगजो का नाम सुनकर ही कांपने लगता है। अपने ईगो को ठेस पहुंचते देख दुश्मन गुस्से में आग बबूला हो उठता है और बदला लेने की कसम खाता है। एक सुनसान और शांत इबारत के अंदर एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है, जहां कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। अपनी शक्तियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए वो सिस्टम को आवाज देता है और अपनी तैयारी शुरू करता है। अनडेड रेल्म का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार उसके सामने एक रहस्यमयी हरा पोर्टल खुलता है जो उसे अंदर बुलाता है। वो जानता है कि इस खतरनाक दुनिया में दुश्मनों को हराकर ही वो सबसे पावरफुल नेक्रोमेंसर बन सकता है। रिस्क और इनाम दोनों ही बहुत बड़े हैं, पर उसकी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं दिखता। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद सिस्टम एक्टिव होता है और वो इस गोल्डन चांस को हाथ से जाने नहीं देगा। अनडेड रेल में एंट्री मारने का टाइम आ गया है। सिस्टम खतरे की वार्निंग देता है, पर उसके कदम पीछे नहीं हटेंगे। बिना किसी डर के वो इस अनजान और खतरनाक सफर को शुरू करने का डिसीजन लेता है। एक रहस्यमयी हरी हाइट उसे घेर लेती है और टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिव हो जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं मौत की इस विशाल जमीन पर, जहां हर तरफ सिर्फ हड्डियां और खौफ का सन्नाटा है। लाल चांद के नीचे इस मौत के मैदान में कोई उसका वेट कर रहा है। जंग अब शुरू होने वाली है। अपने सामने खड़े इस भयानक स्केलेटन को देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे उसने पहले समन किया था। एक अनोखी शक्ति, स्केलेटल आर्मामेंट। क्या ये इस मौत के दलदल में उसकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी? हर एक स्किल को समझते हुए वो उस पावर को फील करता है जो उसके क्लोन ने अभी अभी यूज की थी। खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। किसी भी दुश्मन से पंगा लेने से पहले उसे अपने लिए एक हथियार तैयार करना होगा। लेकिन टाइम बहुत कम था और दुश्मन उसकी खुशबू सूंघते हुए पहुंच चुके थे। अगले ही पल 2 खूंखार भेड़िए उस पर टूट पड़े।